को रोक नहीं पाया, लेकिन उत्साह की डोज मुझको दे तो दीजिए जिसकी जरूरत है। एक बार आपकी तालियां होनी चाहिए, और ये तालियां उस वक्त भी बजती रहनी चाहिए जब आपको यहां से वो सुनने को मिलेगा जो असल में आप जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिन सवालों की। और आचार्य जी, जैसा अभी कहा गया मंच से कि वैलेंटाइंस डे के लिए जाना जाता है फरवरी का महीना, वैसे युवाओं के बीच में खास तौर से, लेकिन आप बड़े पॉपुलर हुए युवाओं के बीच में फरवरी के महीने में। 1 तारीख को जाकर आपने न्योता दिया, 10 तारीख को आप कांग्रेस से निष्कासित हो गए, 19 तारीख को आप प्रधानमंत्री के साथ दिखाई दिए, तो पूरा फरवरी तो आप छाए रहे, वैलेंटाइंस डे कहीं गायब हो गया। बहुत स्वागत है आपका। पहले तो मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम कल के पीठाधीश्वर को प्रणाम करता हूं, अपनी यहां मौजूद ऑडियंस की तरफ से भी, और फिर यह जानना चाहता हूं कि शबरी और विदुर की तरह आपको इंतजार था प्रधानमंत्री का, आपने कहा, यह इंतजार असल में कब शुरू हुआ? देखिए, इंतजार कब शुरू हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंतजार कब खत्म हुआ ये इंपॉर्टेंट है। तो वो आप अपने पास रखिए, क्योंकि जो लोग इंतजार कर रहे हैं यहां, उनका इंतजार भी खत्म कीजिए। उनका इंतजार भी बहुत दिनों से ये जानने के लिए है कि प्रधानमंत्री से आपने और फिर प्रधानमंत्री ने आपके कानों में क्या कहा था। ये प्यार की बातें हैं उद्धव, कोई क्या समझे कोई क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें या मैं समझूं या वो जाने। मतलब कांग्रेस को भी समझ में आ नहीं रही है ये बातें। और आप जब न्योता देने गए तो पीएम ने ये नहीं कहा कि आप तो कांग्रेस से हैं, आप तो प्रियंका गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर माने जाते हैं, आप मुझे न्योता देने आए? देखिए, ये प्रधानमंत्री जी की विराटता है कि उन्होंने मुझसे कोई शर्त नहीं लगाई। मैंने उनसे कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम के सारे काज आपके हाथों हुए हैं, तो जहां भगवान आएगा श्री कल्की नारायण के रूप में उनका अवतार होगा, तो मैं चाहता हूं, और मैं ही नहीं चाहता, ये लाखों करोड़ों लोगों की भावना है कि भगवान जहां आया उनके सारे काज आपने किए, भगवान जहां आएगा श्री कल्की के रूप में, तो कल्की धाम के भी सारे काज आपके हाथों से हों, ये हमारी भावना है। उन्होंने मुझसे कोई शर्त नहीं लगाई। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि भाई तुम तो मेरे विरोधी पक्ष में हो, तुम कांग्रेस से छोड़ दो, कांग्रेस को छोड़ दो तो मैं आऊंगा। कोई शर्त नहीं लगाई, ये उनकी विराटता है। लेकिन हमारे कुछ मित्रों ने शर्त लगाने का मौका ही नहीं दिया। जैसे ही मोदी जी ने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया, उन्होंने मुझे प्रेम पत्र पकड़ा दिया। तो ये फर्क है। तो ये किसी ने कहा नहीं कि मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो? कम से कम प्रियंका गांधी जी को रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी। प्रियंका गांधी जी ने रोका क्यों नहीं? ये थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल है और बड़ा महत्वपूर्ण भी है। बस इस पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो मुझे बचाने की शायद कोशिश करती, लेकिन अभी वो खुद को बचाने में लगी हैं। प्रियंका गांधी को कांग्रेस के भीतर खुद को बचाना पड़ रहा है, ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत व्यक्तिगत सवाल है, लेकिन मैं इसका जवाब दूंगा। और उन्होंने कहा कि शायद इस समय प्रियंका गांधी कांग्रेस के भीतर खुद को बचाने में, किससे बचाने में लगी हुई? राजनीति में इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं करना चाहिए जितना आप करना चाहते हैं। देखिए, मैंने जो कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, उसका अर्थ क्या है, ये आप भी समझ गए और शायद यहाँ बैठे सभी लोग समझ जाएंगे, समझ रहे होंगे, और आपके चैनल को जो देखेंगे वो भी समझ जाएंगे। बस इतना कहना काफ़ी है कि जिस समय अभी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरीज की लिस्ट जारी हुई, तो देश की आज़ादी से लेके आज तक पहली बार किसी जनरल सेक्रेटरी के आगे लिखा गया कि प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी विदाउट एनी पोर्टफोलियो। इसके आगे और क्या कहा जाए।
प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी विदाउट पोर्टफोलियो, इसके आगे कुछ ये अपने आप में इस बात का उत्तर देता है कि कांग्रेस के भीतर प्रियंका गांधी के अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही हैं। लेकिन अब एक बात और मैं समझना चाहता हूं आचार्य जी, आपने कहा कि आप जितना बड़ा ऑपरेशन करना चाह रहे हैं करना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने आपके मुकाबले तो बड़ा छोटा सा ऑपरेशन किया है। आपने तो इतना बड़ा भारी ऑपरेशन कर दिया कांग्रेस में रहते हुए। और दूसरे ये कि ये लास्ट स्ट्रॉ जो कहते हैं वो क्या साबित हुआ आपका? कांग्रेस को नसीहतें देना वक्त वक्त पर, क्योंकि आप आईना दिखाने का काम भी करते रहे, ये आप पे भारी पड़ गया। पीएम को जाकर न्योता देना, इस देश के नागरिक होने की हैसियत से अगर मुझको किसी उत्सव में लगता है कि प्रधानमंत्री को आना चाहिए तो मैं न्योता लेकर तो जा सकता हूं, वो स्वीकारें ना स्वीकारें। या फिर कल की धाम में मंदिर बने, ये आपकी जो अभिलाषा थी, ये असल में कांग्रेस को रास नहीं आ रही थी, क्या वजह क्या बनी? देखिए, जब भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आयोजित हुआ तो नाविका जी के शो में अयोध्या जी सरजू के तट पर इनका एक प्रोग्राम था। उसमें मैंने ये बात कही थी कि राम का निमंत्रण आना सौभाग्य की बात है और राम के मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना दुर्भाग्य की बात है। तो नाविका जी ने एक सवाल किया कि आपको लगता नहीं कि आपके खिलाफ कांग्रेस में रह करके कोई कार्रवाई हो जाएगी, आप कांग्रेस पार्टी के साथ हैं? तो मैंने नाविका जी से कहा था, और ये गवाह हैं इस बात की, मैंने कहा था कि अगर राम मंदिर के निमंत्रण को स्वीकार करना गुनाह है तो फिर मैं इस गुनाह की हर एक सजा भुगतने को तैयार हूं। और जो सजा मुझे मिली मैं उसको बड़ा उपकार समझता हूं कांग्रेस पार्टी का। मैं आभारी हूं उन तमाम नेताओं का जिन्होंने मुझे कांग्रेस से निकाला, लेकिन आभारी हूं, शुक्रगुजार हूं इस देश का कि कांग्रेस ने मुझे ठुकराया, मुझे देश ने अपनाया। आपने नाविका जी की बात कही, नाविका जी यहाँ मौजूद हैं और वो राइटिंग ऑन द वॉल कई बार पढ़ लेती हैं, तो मैं ये भी उनसे अगर बात होगी तो समझूंगा कि अब टिकट क्या जल्दी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आचार्य प्रमोद कृष्णम को मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कल की धाम में मंदिर बने, ये अभिलाषा आपकी रही, लेकिन आड़े कौन आता रहा? कल की धाम में मंदिर बने तो हर भारतवासी चाहेगा, राम का पुजारी चाहेगा, आड़े कौन आ रहा था? देखिए, सवाल एक कल की धाम का नहीं है, सवाल भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता का है, सवाल सनातन का है। राम भारत की आत्मा है। सनातन के बिना राम, राम के बिना सनातन, और सनातन और राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो जो सनातन की बात करेगा, जो राम की बात करेगा, जो मंदिर की बात करेगा, जो भारत माता की बात करेगा, जो वंदे मातरम की बात करेगा, जो गंगा, गाय, गायत्री की बात करेगा, वो कुछ इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पर जो स्यूडो सेकुलरिज्म है, कुछ इस तरह के लोग हैं जिन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं होती। बस इतना सही फर्क है कि जब राम की बात हुई, जब सनातन की बात हुई, तो सनातन को मिटाने का संकल्प लिया एक तमिलनाडु की एक पार्टी ने जिसका नाम डीएमके है। तो उन्होंने कहा कि सनातन डेंगू, मलेरिया और कोढ़ है, कुष्ठ है, डीएमके। तो मैंने ये कहा कि भाई तुम्हारी तो पार्टी डेंगू, मलेरिया, कोढ़ है, डीएमके, तुम अपनी पार्टी की परिभाषा कर रहे हो। अब सवाल है कि जो सनातन को मिटाने की बात करें, कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी रहे। ये महात्मा गांधी की पार्टी है। महात्मा गांधी की हर सभा की शुरुआत हुआ करती थी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। तो जो महात्मा गांधी की पार्टी अगर राम के विमुख होगी, राम से विमुख होगी, राम के मंदिर के न्योते को अस्वीकार करेगी, ठुकराएगी, जो राम का न्योता ठुकराएगा उसे भारत स्वीकार कैसे करेगा? यही झगड़ा है। आप निश्चित रूप से अंतर्दृष्टि उन तमाम संतों में आई जाती है जो भगवान की इतने दिनों से पूजा पाठ में लगे होते हैं। ये हिमाचल के संदर्भ में आपकी अंतर्दृष्टि क्या बताती है? क्या हो गया वहां? इफ्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या होने वाला है ऐसा? उस बड़ा ऑपरेशन होता हुआ देख रहे हैं क्या आप आगे? देखिए, जब कोई
जहाज डूबना होता है तो परिंदे उड़ जाते हैं, लेकिन यहां उल्टी बात है, यहां परिंदों को उड़ाया जाता है। हिमाचल ही नहीं, बहुत जल्दी आप देखेंगे और भी एक दो जगह इस तरह की घटनाएं होंगी जो अनएक्सपेक्टेड होंगी। और उसका कारण क्या है कि देश एक योग्य नेतृत्व चाहता है, देश योग्य शासक चाहता है, और कांग्रेस पार्टी के अंदर योग्यता का, प्रतिभाओं का गला दबाया जाता है। ये एक ऐसा रोग है, ऐसी बीमारी है जिसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन आचार्य जी, आप जब सनातन के संदर्भ में बात कर रहे हैं, कांग्रेस को सही राह में चलने के लिए आपने बातें कही, ये भी आप कह रहे हैं, तो प्रियंका जी को आपने ये सब बातें कही होंगी और प्रियंका जी ने पार्टी के तमाम लोगों को भी बताया होगा। देखिए मेरे भाई, आप ज्यादा प्रियंका गांधी जी पर, राहुल गांधी जी पर जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं इतना कहना चाहता हूं, कल तक मैं कांग्रेस के साथ था, आज मैं देश के साथ हूं और देश मोदी के साथ है। तो आप इन अ वे ये कह दे रहे हैं कि आप अब जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर और उनकी तरफ से एक कैंडिडेट के तौर पर चुनावों में दिखाई देंगे। नहीं नहीं, ये विषय दूसरा है। मैं कल कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, क्या होगा, ये एक अलग विषय है। कल क्या होगा मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, राजनीति, सियासत संभावनाओं का खेल है। पर मैं जो आज हूं, कांग्रेस ने मुझे निष्कासित कर दिया है, लेकिन मैं आपके साथ बैठा हूं। मैं प्रार्थना करता हूं जिन्होंने मुझे निष्कासित किया है वो कभी अपने चेहरों को आईने के सामने सच्चे दिल से देखें। और मैं कहना चाहूंगा उन लोगों के लिए कि ये जो हालत हुई है कांग्रेस पार्टी की, इसका जिम्मेदार ना आचार्य प्रमोद कृष्णम है, ना जितिन प्रसाद हैं, ना आरपीएन सिंह हैं, ना मिलिंद देवड़ा हैं जो छोड़कर गए, ना गुलाम नबी आज़ाद हैं, कोई नहीं है। इसके जिम्मेदार वो हैं जिन लोगों के कंधों पे जिम्मेदारी थी, जो फैसला ले रहे थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तमाम उम्र बस वो एक खता करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। लेकिन ऐसे में जब आप कहते हैं कि तमाम लोग जो छोड़ के गए या जो अभी हैं उनका भी दर्द समझना चाहिए, समझा नहीं गया, उधर से ये कहा जाता है कि ये तो वो लोग हैं जो डर में या दबाव में आ जाते हैं, इनको ईडी सीबीआई डरा देती है या किसी तरह का लालच इनको लुभा लेता है। नहीं, ईडी सीबीआई अगर डराती है, किसी को डरा रही है, तो वो अपनी फरियाद कर सकता है। इस देश में न्यायपालिका है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कितने ही ऐसे मामले हैं। मैं नहीं समझता कि इस तरह के आरोप लगाना ठीक है। और मैं 9 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी के विरोध में रहा, मुझे तो कोई ईडी का संबंध नहीं आया। तो अगर डराना होता तो मुझे भी डराते। सवाल ये नहीं है, सवाल ईडी का, सीबीआई का नहीं है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर कल ही चुनाव हुआ है, कितने ही विधायक हैं जो कि जिन्होंने अपनी पार्टी के विरोध में वोट दे दिया। हिमाचल में कल चुनाव हुआ है, हमारी पार्टी के, जो हमारी कल तक पार्टी रही, उसके कितने भी हमारे सारे विधायक हैं, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। तो क्या सब ईडी सीबीआई से डर रहे हैं? तो सवाल है, पक्ष विपक्ष में आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन विरोध में, विपक्ष में होने का मतलब ये नहीं कि आप प्रधानमंत्री के फैसलों की समीक्षा करते करते प्रधानमंत्री से नफरत करना शुरू कर दो। ये उचित नहीं है। प्रधानमंत्री के फैसलों की समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन आफ्टर ऑल प्रधानमंत्री से नफरत करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। विपक्ष क्या कर रहा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी से इतनी नफरत करने लगा है कि प्रधानमंत्री अगर संसद बनाए तो विरोध, प्रधानमंत्री अगर 370 हटाएं तो विरोध, प्रधानमंत्री अगर किसी को अनाज दें तो विरोध, प्रधानमंत्री अगर कहीं जाएं तो विरोध, प्रधानमंत्री अगर किसी से बात कर लें तो विरोध, प्रधानमंत्री से कोई मिल ले तो विरोध।
ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक सशक्त विपक्ष होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर विपक्ष मजबूत होना ही नहीं चाहता है तो आप क्या करेंगे? ये सारे लोग जो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्या ये सब ईडी सीबीआई से डरते थे? आप कह रहे हैं कि नफरत करने लगे हो प्रधानमंत्री से। वो तो कहते हैं हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, और वो तो पार्लियामेंट में भी जाके गले मिलाते हैं। और अभी बहरहाल मैं ये भी जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी, आपने कहा बहुत सवाल आप पूछ रहे हैं, अभी वो कैम्ब्रिज में हैं, आपके विचार इस पर भी मैं जानना चाहता हूं। नहीं, मेरे विचार किसी और विषय पे क्यों नहीं जानना चाहते आप? क्योंकि महत्वपूर्ण अभी अजय राय भी आए, आपका मैं देख रहा हूं कि आंखों ही आंखों में अभिवादन भी हो गया। इंडी गठबंधन, कांग्रेस, पीडीए, उत्तर प्रदेश के मंच पर आप बैठे हुए हैं, क्या भविष्य दिख रहा है आपको चुनावों के संदर्भ में? देखिए, जो भविष्य मुझे दिखाई दे रहा है वो आपको भी दिखाई दे रहा है। ये आपको कैसे दिखाई दे रहा है? मुझे तो लग रहा है कि पीडीए, और देखिए जिस तरह से, जिस साफ नियत से समझौता होना चाहिए था वो हुआ नहीं। यही अखिलेश यादव जी हैं, जब चुनाव चल रहा था विधानसभा का, इन्होंने खुद कहा कि कांग्रेस एक झूठी पार्टी है। इन्होंने कहा कांग्रेस चालू पार्टी है। और मध्य प्रदेश में इन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई हैं। तो सवाल तो अखिलेश यादव जी अभी थोड़ी देर में आएंगे, उनसे पूछना कि जब कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं तो आपने समझौता क्यों किया? सवाल इसका है कि नेताओं को जो बोल रहे हैं उस पर टिकना चाहिए, टिकना चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी में रहा, छात्र जीवन से आज तक रहा, अभी तक रहा, और मैंने आखिरी सांस तक ये संकल्प लिया कि मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, मैंने नहीं छोड़ी। लेकिन अगर मैं राम मंदिर की बात करूं, अगर मैं सनातन की बात करूं, अगर मैं ये कहूं, मैंने क्या कहा? कांग्रेस के नेताओं से आप पूछिए। तो इना वे आप ये कह रहे हैं क्या कि आपका नहीं, सनातन कांग्रेस के नेताओं से पूछिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ऐसा कौन सा बयान दिया, ऐसी कौन सी बात कही जो आपको इतनी अखर गई? ठीक है, ठीक है, 22, 23 साल, 24 साल, बल्कि 34 साल हो गया छात्र जीवन से लेके, मैं तो कांग्रेस के साथ रहा। मैं पूछूंगा, अजय राय जी आ गए हैं, अभी वो इनसे पूछूंगा, बहुत सीधे सीधे पूछूंगा ये सवाल आपका। लेकिन लेकिन अजय राय जी इसका जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अजय राय जी ने निष्कासन नहीं किया है। जिन्होंने निष्कासन किया उनसे पूछिएगा। नाविका कुमार जी से कहना चाहता हूं, उनसे पूछिएगा कि क्या राम के मंदिर का निमंत्रण स्वीकार करना गुनाह है? क्या धारा 370 देश के हित में अगर हटाई गई उसका समर्थन करना गुनाह है? क्या कांग्रेस का नेतृत्व प्रियंका गांधी को सौंप दिया जाए ये कहना गुनाह है? क्या राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो पार्टी मजबूत होगी ये कहना गुनाह है? तो ऐसी कौन सी बात है जो पार्टी के विरोध में थी? अगर राजस्थान में सचिन पायलट मुख्यमंत्री होते तो मुख्यमंत्री वो होते, मैं तो नहीं होता। अगर कांग्रेस की अध्यक्ष प्रियंका गांधी बना दी गई होती तो मैं थोड़ी बनता, वो बनती। तो उसमें जो लिखा हुआ है वो तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के यही तो चलते सवाल आपको... है कि कौन सी बात है जो पार्टी के विरोध में है? क्या राम की बात करना पार्टी विरोध है? तो आप सनातन के साथ खड़े हुए हैं, क्या कांग्रेस ने इसलिए आपको निष्कासित कर दिया? देखिए, भाजपा और कांग्रेस या किसी और पार्टी का सवाल नहीं है, पार्टी से देश बड़ा है। और मैं आज भी आपके मंच से कह के जा रहा हूं कि राम और राष्ट्र, इनके लिए अगर मुझे 1000 बार निष्कासित होना पड़े तो मैं तैयार हूं। राम और राष्ट्र पे मैं समझौता नहीं कर सकता। राम से राष्ट्र की ओर चलने का आह्वान प्रधानमंत्री ने किया, और वो आप यहां देख रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि राम और राष्ट्र के लिए अगर ये निष्कासन 100 बार होगा तो भी वो झेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपके संदर्भ में एक रिपोर्ट में कहीं पढ़ रहा था, उसमें लिखने वाले ने यह भी लिखा कि आपके बचपन के मित्र हैं इतरत हुसैन साहब, और वो कह रहे हैं कि देखिएगा इनको घुटन होने लगेगी वहां भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद, वहां घड़ी भर से ज्यादा रुक ना पाएंगे।
देखिए, पहली बात यह है, मैंने भारतीय जनता पार्टी अभी तक ज्वाइन नहीं की है। दूसरी बात यह है, दो पंक्ति अर्ज करना चाहता हूं कि एक ऐसी आरज़ू में जो कहीं सुनी ना जाए, एक ऐसी आरज़ू में जो कहीं सुनी ना जाए, वहां उम्र काट आए जहां सांस ली ना जाए। तो अगर वहां उम्र काट आए तो यहां घड़ियां काटनी मुश्किल नहीं होगी, लेकिन अगर आप ये पूछें कि भारतीय जनता पार्टी में तो फिर आप जा रहे हैं तो वो कहेंगे भविष्य में राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। एक बात ये बताइए, पहली बात, मैं भारतीय जनता पार्टी में गया नहीं हूं। दूसरी बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में चला जाऊंगा तो क्या गुनाह हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी कोई पाकिस्तान की पार्टी है क्या? भारतीय जनता पार्टी भारत की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसे भारत की जनता ने प्रचंड बहुमत देके 2-2 बार सत्ता दी है। तो भारतीय जनता पार्टी में जाना गुनाह है और समाजवादी पार्टी में जाना अच्छी बात है, पुण्य है, या किसी और पार्टी में जाना पुण्य है। एक बात और मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आपके अब आप कह रहे हैं क्योंकि प्रियंका और राहुल गांधी से संबंधित सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह से जुड़ा हुआ भी एक सवाल पूछ लेता हूं, क्योंकि आपने ये कहा कि उनको जब उन्होंने कहा था कि अगर गांधी परिवार के अलावा कोई होगा तो मैं अध्यक्ष के लिए लड़ूंगा, आप प्रस्तावक के रूप में आए, वो मना कर दिया गया। दिग्विजय सिंह ने आपके इस फैसले के बाद कि आप प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं, न्योता दे रहे हैं, वो पहुंचेंगे वहां, आपसे कभी बात की, फोन किया, आपसे कोई चर्चा हुई? देखिए, फोन करना ना करना, चर्चा होना, बात होना, ये तो जीवन का एक पहलू है। ये व्यक्तिगत बातों को आप क्यों पूछना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि सनातन को लेकर उनका दृष्टिकोण आपके दृष्टिकोण से नहीं, कई बार भिन्न लगता है। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है दिग्विजय सिंह जी एक बहुत ही पक्के सनातनी हैं, लेकिन किन्हीं कारणोंवश उनके कुछ ऐसे बयान आते हैं जिनसे ऐसा लगता है कि वो सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं। जहां तक मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, दिग्विजय सिंह जी बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह जी का जो उनके साथ भी जो सलूक हुआ है, ये कभी अकेले में दिग्विजय सिंह जी से पूछना। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का जब चुनाव हुआ तो किसने उन्हें कहा कि आप नॉमिनेशन फॉर्म भरो, और फिर किसने कहा कि रोक दो? ये वो बताएंगे। ये राज की बातें हैं, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। तो अब ये राज कम से कम इतना फाश कर दीजिए कि इस बार जनता आपको कल की पीठाधीश्वर के अलावा अपने नुमाइंदे के तौर पर भी देखेगी क्या, और वहां से देखेगी जहां से अंदाजा लग रहा है? देखिए, पहली बात यह है कि श्री कल्की धाम का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ है, और तमाम हम लोगों का भी ये सौभाग्य है कि भगवान जहां आएगा उस धरा पे उनके आने से पहले एक धाम की स्थापना हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने श्री कल्की धाम की पवित्र धरती पर आकर के कल्की धाम की आधारशिला रखी। मेरा जो 4-5 साल तो मुझे लगता है कि श्री कल्की धाम के निर्माण में लगेगा, तो मेरा जो फोकस है, मेरा जो ध्यान है, वो मंदिर निर्माण की तरफ है। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि मैं अब तक जिस शिद्दत से, जिस श्रद्धा से, जिस निष्ठा से कांग्रेस पार्टी के साथ था, मैं जीवन के बचे हुए पलों में नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहूंगा। किसी ने यह भी कहा कि असल में आचार्य जी को, मेरी आपके संदर्भ में किसी से बात हो रही थी, वो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, उन्होंने कहा कि आचार्य जी को जब अपने एम्बिशंस यहाँ कांग्रेस में पूरे होते नहीं दिखाई दिए, सीट जो है वो समझौते के तहत समाजवादी पार्टी की तरफ जाती दिखाई दी, और उनको लगा कि अब यहाँ कुछ नहीं होगा। मैंने कहा कि अगर ऐसा होता तो 2004 बात आप क्यों भूल जाते हैं, वो तो तब भी कांग्रेस के साथ थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, कहीं ना कहीं आपको फैसला लेना पड़ता है, और आप वो फैसला ले रहे हैं कि उनका इंतजार अब यहाँ खत्म नहीं हो रहा है, अब कहीं और ही खत्म होगा। तो आपने कहा इंतजार खत्म होना जरूरी होता है, क्या वाकई यहाँ खत्म हो रहा है? 18 साल पहले मैंने संकल्प लिया था कि श्री कल्की धाम की स्थापना होनी चाहिए। पुराणों में जिसका उद्घोष है, पुराणों में लिखा है कि भगवान कृष्ण ही राम, भगवान कृष्ण बन के मथुरा में आए, भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है, वो लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन स्पष्ट रूप से लिखा है कि कलयुग में भगवान श्री विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार संभल नामक स्थान पे होगा।
श्रीमद् भागवत का श्लोक है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल की प्रादुर्भविष्यति। तो जहां भगवान आएगा वहां धाम बनना चाहिए। ये 18 वर्ष पूर्व संकल्प लिया था। तो क्या मुझे 18 वर्ष पूर्व पहले पता था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और फिर मैं उन्हें निमंत्रण देने जाऊंगा, फिर मुझे कांग्रेस से निकाल दिया जाएगा? ये सब चर्चाएं हैं। ये सब क्या, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरा विषय चुनाव लड़ना, कहां से सीट मिलेगी कहां से नहीं मिलेगी। मुझे भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बताओ जिसने आपको बोला हो कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उनसे टिकट मांगा है। और जिस दिन आपको मिल जाए तो मुझे जरूर फोन करना। मुझे कांग्रेस पार्टी का एक नेता बताओ जो ये कह दे कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हमसे टिकट मांगा। मुझे अखिलेश यादव आएंगे, उनसे पूछना कि 3 साल पहले उन्होंने मुझे क्या ऑफर दिया था। खुद उन्होंने मुझसे कहा था कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, आप जो कहेंगे वो हो जाएगा। मैंने कहा कि नहीं, मैं कांग्रेस नहीं छोड़ सकता। सत्ता में आना, संसद में आना बड़ी बात है, लेकिन इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि जो मनुष्य अपने स्वाभिमान और अपने जमीर को गिरवी रख करके सत्ता में आए। और आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको बता दूं कि जितना संस्कृत में और हिंदी में अंग्रेजी में अधिकार है, उतना ही अधिकार उर्दू में भी है। मुशायरों में भी शिरकत करते रहते हैं। कोई एक शेर मैं सुनना चाहूंगा आपके मुंह से, मौजूदा स्थिति को जो इशारों में समझा दे, जो आप नहीं बता पाए हैं वो लोगों को पता चल जाए। ये कौन सा सवाल नाविका जी, इन्हें लिख के दिया है आपने? नहीं, मन की बात अगर ये कहेंगे तो प्रधानमंत्री जी से झगड़ा करना पड़ेगा आपको। मन 3 महीने के लिए उन्होंने रोका हुआ है ना। देखिए ऐसा है, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। हम सब लोग सार्वजनिक जीवन में जब होते हैं तो खुली किताब है, ना कुछ छुपाने को है। और जो हम कर रहे हैं वो हमारा जो कृतित्व है उससे व्यक्तित्व बनता है, जो हमारा एक्ट है। तो मैंने जो सार्वजनिक जीवन में किया है, जो कहा है, वो सब रिकॉर्ड पे है। जो मैं आज बोल के जा रहा हूं ये भी रिकॉर्ड पे है, और जो मैं कल फैसला लूंगा वो भी रिकॉर्ड पे होगा। आज इतना ही काफी है। आप सबके लिए इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक बहुत प्रधानमंत्री आए, सभी अपनी अपनी जगह अच्छे थे, सभी ने अपने अपने हिसाब से अच्छे फैसले किए। लेकिन ये 3 फैसले नहीं हो सकते थे अगर इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते। राम मंदिर अदालत के फैसले से बना, लेकिन माफ करना, राम मंदिर नहीं बन पाता अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते। श्री कल्की धाम का शिलान्यास अदालत के फैसले से हुआ। माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने फैसला दिया। 18 साल से संघर्ष है, लेकिन मैं बड़े फक्र के साथ ये कहना चाहता हूं, गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि श्री कल्की धाम का शिलान्यास का फैसला हाईकोर्ट का है, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो श्री कल्की धाम का शिलान्यास भी नहीं होता। 370 का हटाने का जो फैसला है, अगर भारतीय जनता पार्टी का भी कोई प्रधानमंत्री होता तो माफ करना, ये फैसला नहीं होता। इसलिए इस देश में, इस देश के इतिहास में ये 3 फैसलों के लिए नरेंद्र मोदी जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा। एक और फैसला महत्वपूर्ण है, आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये कदम उठाना भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो शायद आचार्य प्रमोद कृष्णम ये कदम भी नहीं उठाते। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का होता है, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री होता तो सबका होता है, और प्रधानमंत्री सबके थे। इसीलिए मैं श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह के लिए उन्हें निमंत्रण देने गया। एक सेकेंड,
क्या प्रधानमंत्री से मिलना इतना बड़ा गुनाह हो गया? ये सवाल पूछना कभी उनसे। और अगर प्रधानमंत्री से मिलना गुनाह है तो फिर राहुल जी तो संसद में उनके गले मिले। मैंने यही कहा था। और अगर प्रधानमंत्री से मिलना गुनाह है तो अखिलेश यादव जी के घर के एक विवाह समारोह में प्रधानमंत्री जी आए थे। और प्रधानमंत्री जी से मिलना गुनाह है तो दिग्विजय सिंह जी के बेटे की शादी में भी प्रधानमंत्री जी आए थे, मैं भी मिला था। सवाल इसका है कि हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, समझते कुछ और हैं। ऐसे नहीं चलेगा। देश बदल रहा है और देश बदलेगा। तो अगर आप लकीर के फकीर बने रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस देश की जनता के दिलों में आप जगह दोबारा बना पाएंगे। अगर देश की जनता के दिलों में जगह बनानी है और आपको उसमें रहना है तो भारत के जनमानस की भावनाओं को समझना पड़ेगा। राम के मंदिर का निमंत्रण आना, अगर आपको नहीं जाना था नहीं जाते। उसमें अस्वीकार शब्द लिख के चिट्ठी भेजना। अरे किसी दुश्मन के घर का भी निमंत्रण आता है तो हम उससे थोड़ी कहते हैं मैं तेरे यहां नहीं आऊंगा। सौभाग्य है राम के मंदिर का निमंत्रण मिला तो, लेकिन माफ करना, ये परम दुर्भाग्य का विषय बन गया कि राम के मंदिर का निमंत्रण आपने ठुकराया। अगर मैंने ये बात उठाई तो गुनाह किया। उसके बाद सारे कांग्रेस के नेता क्यों गए राम मंदिर? और फिर भी जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता राम विरोधी हैं, मैं ऐसा नहीं मानता, मैं बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि राम भारत की आत्मा है। राम का अपमान करना, राम का विरोध करना, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में अयोध्या क्यों नहीं गए आप? अयोध्या से प्रॉब्लम क्या आपको? भारत का कोई मुसलमान ये नहीं कहता कि हिंदुओं तुम अयोध्या मत जाओ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले भारत के मुसलमानों को जरूर उम्मीद थी कि उनके हक में फैसला आएगा, लेकिन जब फैसला आ गया उसके बाद मुझे तो किसी मुसलमान भाई ने नहीं कहा कि आप अयोध्या जा रहे हो तो हम नाराज हो जाएंगे। इस देश में जो प्रधानमंत्री मोदी ने बात कही है, विकसित भारत की बात कही है। भारत विकसित तब तक नहीं होगा जब तक हिंदू मुसलमान सारे लोग इकट्ठा नहीं होंगे। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के किसी मुसलमान को अयोध्या जाने से कोई परहेज नहीं है। हमारी जो विपक्षी पार्टियां हैं ये आपस में दीवारें खड़ा करने की जो खामोखा की बयानबाजी कर रही हैं, मैं इसके खिलाफ था, इसके खिलाफ हूं और इसके खिलाफ रहूंगा। आज वो शेर का इंतजार मेरा शेर का ही रह गया। मैं सोच रहा था शायद कहें कि कभी अलविदा ना कहना वाली कोई बात कहें, या फिर चलते हैं अब सबको हमारी राम राम कहें, या फिर अब ये कहें कि अब आवाज मैं ना दूंगा। लेकिन इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बातें कही, बहुत खुलकर कही। और वो जिस तरीके की बात आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। एक्चुअली आचार्य प्रमोद कृष्णम को इसलिए जाना जाता है कि वो अपने दिल की बात सामने रख देते हैं और जो दिल में होता है वो जुबान पर होता है। आपकी साफगोई वाली पर्सनैलिटी के, इस व्यक्तित्व के मुरीद हमेशा से लोग रहे हैं। और आगे इसके और भी रंग कौन कौन से, एक आखिरी सवाल बस एक लाइन में बताइएगा, होली आने वाली है, कौन सा नया रंग आप दिखाने वाले हैं इस बार? कोई रंग की बात है, भारत रंगों का देश है, इसमें हर रंग आपको देखने को मिलता है। अभी समाजवादी आएंगे, वो अपना रंग दिखाएंगे। हमारे कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हैं, वो भी जब बोलेंगे तो वो अपनी पार्टी की बात करेंगे। मैंने भी अपने मन की बात की। तो आपको रंग भरी शुभकामनाएं बस आने वाले दिनों के आपने लिए। एक दुष्यंत का एक शेर है, बताइए। कि गजब है सच को सच कहते नहीं वो, गजब है सच को सच कहते नहीं वो, कुरानो उपनिषद ओढ़े हुए हैं, चढ़ाता फिर रहा हूं जो चढ़ावे, तुम्हारे नाम पर सब बोले हुए हैं। क्या बात। ये जब दुष्यंत की बात हो रही है तो ये मुझे वो भी याद दिला रहा है कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। बहुत धन्यवाद आपका आचार्यवर पहुंचने के लिए और हम सबसे